Assalamu alaikum students. How are you all? फर्स्ट ईयर कैसे हो आप लोग? आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। स्टरलाइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का? स्टरलाइजेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हम इन्फेक्टिव डिजीजेस की तरफ आ रहे हैं। जितनी भी इन्फेक्टिव डिजीजेस हमारे सिलेबस के अंदर है, ठीक है। उस कौन कौन सी डिजीजेस है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। कौन कौन सी डिजीजेस है, वो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनकी वजह से वो डिजीजेस जो है वो कॉज होते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें जो है वो आज हमने पढ़नी है, ठीक है। तो उन डिजीजेस में सबसे पहले जो है वो टेटनस है। आज हम टेटनस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि टेटनस है क्या, टेटनस जो है वो किस तरह कॉज होती है, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ठीक है। और उसके लिए उसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, उसके साइन सिम्टम्स क्या है, उसके लिए हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, उनसे हम जो है वो प्रिवेंट कैसे करते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस वगैरह के बारे में आज हमने पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि टेटनस है क्या, ठीक है। तो टेटनस इज एन इलनेस characterized by an acute onset of hypertonia, painful muscular contractions, usually of the muscle of the jaw and neck, and generalized muscle spasm without any apparent medical causes. Despite widespread immunization of infants and children in the United States since 1940, tetanus still occur in the United States. ठीक है। अब टेटनस क्या है? टेटनस वो डिजीज है, टेटनस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपके मसल का टोन जो है वो हाइपर हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। टेटनस वो बीमारी है जिसके अंदर आपके मसल का टोन जो है वो अचानक जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। और आपके मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। और मोस्टली कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती है? मोस्टली जो है वो आपके जॉ के मसल्स के ऊपर और आपके नेक के मसल्स के ऊपर जो है वो पेनफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती है, ठीक है। और इसके अलावा इन जनरलाइज मसल स्पेज्म विदाउट अदर अपेरेंट मेडिकल कॉज, ठीक है। और आपकी पूरी बॉडी के अंदर, आपकी पूरी बॉडी के मसल्स के अंदर जो है वो अचानक जो एक जनरलाइज स्पेज्म शुरू हो जाता है विदाउट अदर अपेरेंट मेडिकल कॉजेस। किसी और आप अगर देखा जाए तो कोई भी अपेरेंट मेडिकल कॉज जो है वो नजर नहीं आता। तो टेटनस क्या है? टेटनस वो बीमारी है जिसके अंदर आपका अचानक जो है वो हाइपरटोनिया हो जाता है, ठीक है। आपके मसल्स जो है वो पेनफुली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। स्पेशली जो जॉ के मसल है और जो नेक के मसल्स है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो एक जनरलाइज स्पेज्म पड़ जाता है, ठीक है, किसी भी अपेरेंट मेडिकल कॉज की बगैर। अब यहाँ पे हमने यूनाइटेड स्टेट की बात की है, तो यूनाइटेड स्टेट की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम जब एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो हम मोस्टली उन मुल्कों की बात करते हैं, ठीक है। अब कहते हैं ना कि पोलियो जो है वो बाकी मुल्कों से जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में है। तो हम कंपैरिजन करते हैं जो डेवलप कंट्रीज हैं। हमेशा हमारा कंपैरिजन जो है वो डेवलप कंट्रीज के साथ होता है। तो सेम एज हम यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कंपैरिजन जो कर रहे हैं वो यूनाइटेड स्टेट के साथ कर रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट में 1940 से लेकर वहां पे जो वाइड स्प्रेड इम्यूनाइजेशन होता है, ठीक है, टेटनस का, पाकिस्तान में भी होता है। लेकिन हम अक्सर कहते हैं ना कि पाकिस्तान में कुछ लोग जो है वो इम्यूनाइजेशन करवाते नहीं है, ठीक है। मोस्टली हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि पाकिस्तान में जो है वो हम इम्यूनाइजेशन जो है वो करवाते नहीं है।
अब अमेरिका में लोग इम्यूनाइजेशन करवाते भी है 1940 से, जो ये स्टार्ट है, ठीक है, 1940 से स्टार्ट है, तब से जो है इम्यूनाइजेशन होती आ रही है, लेकिन अब भी वहां पे टेटनस के पेशेंट्स जो है वो मौजूद है। हाइपरटोनिया का मतलब है मसल के टोनिसिटी जो है ना, मसल के अंदर जो टोन है वो हाइपर हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ आ गई सबको? ठीक है, आगे हम देखते हैं अब क्लॉस। अब ये जो टेटनस है, ठीक है, ये बीमारी किस ऑर्गेनिज्म से लगती है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें ये बीमारी जो है या ये जो टेटनस है ये कॉज करता है? टेटनस जो है ये क्लोस्ट्रोडियम टेटनी से कॉज होता है, और ये जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, और एनरोबिक बेसिलाई है। फिर से रिपीट कर दूं? अच्छा, अभी कनेक्ट हो गया, ठीक है। आज हम टेटनस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेटनस वो बीमारी है जिसके अंदर आपका अचानक जो है वो हाइपरटोनिया हो जाता है। हाइपरटोनिया का मतलब है कि आपके मसल का टोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है अचानक। आपका आपकी मसल्स जो है ना, जॉ और नेक के जो मसल्स है ना, वो अचानक जो है वो पेनफुली कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं आपको दर्द होती है, ठीक है, और एक जनरलाइज पूरी बॉडी के अंदर जो है वो पूरा जो है वो स्पेज्म पड़ जाता है, ठीक है, किसी भी अपेरेंट मेडिकल कॉज की बगैर, ठीक है। तो 1940 से यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो है वो वाइड स्प्रेड इम्यूनाइजेशन होती है टेटनस के खिलाफ, लेकिन अब भी वहां पे टेटनस के पेशेंट्स जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब टेटनस जो है ये क्लोस्ट्रोडियम टेटनी जो कि ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग एनरोबिक बेसिलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, उससे कॉज होता है, ठीक है। क्लोस्ट्रोडियम टेटनी जो कि ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग एनरोबिक बैक्टीरिया है। क्लास्ट्रोडियम टेटनी को क्लास्ट्रोडियम टेटनी के लिए मस्ट है कि कंडीशन जो है वो एनरोबिक हो, ठीक है, ऑक्सीजन के मौजूदगी में ये ग्रो नहीं कर सकता। सो आप लोगों ने देखा होगा कभी जब भी कभी कोई बंदा जो है वो बाइक से गिरता है या रोड पे गिरता है या कोई एक्सीडेंट होता है, जो माइनर स्क्रैचेस आते हैं ना, उनको हम कवर नहीं करते, उनको हम ऐसे छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि सॉइल के अंदर जो है मोस्टली क्लास्ट्रोडियम टेटनी होती है, और क्लास्ट्रोडियम टेटनी जब भी हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है या जब हम गिर जाते हैं, तो हम उस हमको इसलिए खुला छोड़ते हैं कि वहां पे जो है वो ऑक्सीजन हो, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई हो, और ऑक्सीजन सप्लाई या ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। तो अगर हम उसे कवर करते हैं, ठीक है, और उसे जो एनरोबिक कंडीशन मिल जाए, तो हमें जो है वो टेटनस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी देखें, ठीक है, तो रिलेटिवली लार्ज ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है, तो ये क्या है, ये रिलेटिवली लार्ज है, ग्राम पॉजिटिव है और रॉड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ये स्पोर फॉर्मिंग एनरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, इसका रिजर्वायर कौन सा है? इसका रिजर्वायर जो है वो मेनली सॉइल है, ठीक है, मट्टी के अंदर ये पाई जाती है, स्पेशली हेवली मैन्योर सॉइल and in intestinal tract and feces of various animal, ठीक है। और मोस्टली जो है ये कहाँ पे पाई जाती है जी? टेटनस इंजेक्शन का क्या रोल होता है? टेटनस इंजेक्शन जो होता है ना, टेटनस इंजेक्शन के अंदर जो है वो वैक्सीन है असल में, टीटी, जिसे हम टीटी बोलते हैं, ठीक है, टेटनस टॉक्साइड, ठीक है। टेटनस टॉक्साइड जो है ना, से हम क्या कहते हैं, उसे हम टेटनस टॉक्साइड बोलते हैं। टेटनस टॉक्साइड का काम क्या होता है? टेटनस टॉक्साइड जब भी हम लगा लेते हैं ना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। आई थिंक ये है, अब आगे हम पढ़ेंगे 23 डेज तक जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपका एक्सीडेंट हो जाए ना, तो विद इन 24 टू 48 आवर्स जो है आपने टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन जो है वो लगवाना है, ठीक है। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जब भी हम टीटी इंजेक्शन लगाते हैं आफ्टर 24 आवर्स या विद इन 24 आवर्स आफ्टर एक्सीडेंट, ठीक है,
तो हमारे अंदर जो है वो इसके खिलाफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर लेती है और हमें जो है वो टेटनस से बचाती है। ठीक है, अब ये जो क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी है ये मोस्टली सॉइल के अंदर पाई जाती है और स्पेशली जो हेवली मैन्योर सॉइल है, जो ज्यादा जरहेज मिट्टी होती है, ज्यादा जरहेज मिट्टी के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये काफी सारे एनिमल्स के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और फीसिस के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, एंड स्ट्रिक्टली फर्मेंटेटिव मोड ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और ये स्ट्रिक्टली फर्मेंटेटिव मोड पे जो है ये मेटाबॉलिज्म करती है। ठीक है, फर्मेंटेशन का मतलब क्या है? एनीवन? फर्मेंटेशन का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली फर्मेंटेटिव मोड ऑफ मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि ये जो एक्शन करती है ना, ये डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस करती है और उन एंजाइम्स की वजह से जो है ना वहां पे जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर जो है वो केमिकल चेंजेस आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, क्लास्ट्रोडियम टेटनी स्पोर आर फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, क्लास्ट्रोडियम टेटनी की जितनी भी स्पोर्स हैं ये हर जगह पाई जाती हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है ना ये स्पोर बनाती है, ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, और स्पोर जो है वो हार्श कंडीशन को हाईली रेजिस्टेंट होता है। अब हार्श कंडीशन कौन सी होती है? हार्श कंडीशन जो है वो इसके लिए हीट है, रेडिएशन है, केमिकल्स है डिफरेंट, या ड्राइंग है। ठीक है, जो जगह खुश्क हो जाता है। अगर आपने जो डैम्प एरिया हमने पढ़ा था ना कि डैम्प एरिया जो है वो बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, तो अगर एरिया को हम बिल्कुल ड्राई कर ले, ठीक है, तो बैक्टीरिया वहां पे नहीं रह सकता। ठीक है, इस वजह से जब भी कोई एरिया जो है वो ड्राई हो जाता है तो ये बैक्टीरिया जो है ये स्पोर बना देता है। ठीक है, इसके अलावा स्पोर कैन सरवाइव फॉर लॉन्ग टाइम इन एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये स्पोर जो है ना ये बहुत लंबे अरसे तक जो है वो रह सकता है किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, और पॉसिबल ये है कि 100 साल तक ये बाद भी अगर उसे फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो ये दोबारा से ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा, इसके अंदर जो है वो मेटाबॉलिक चेंजेस आएगी। ठीक है, और वहां पे जो है ये ग्रोथ स्टार्ट करके ये इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म से चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी मोड या मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा कि ये 100 साल तक इस स्पोर जो है वो रह सकता है फीसिस के अंदर, सॉइल के अंदर। ठीक है, तो जैसे ये ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है, ठीक है, किसी भी मेजर या माइनर वूंड के जरिए, किसी भी कट के जरिए, ठीक है, किसी भी स्क्रैच के जरिए, ठीक है, अगर कंडीशन वहां पे एनरोबिक है तो वहां पे भी ये एज अ स्पोर ही रहेगा, वहां पे ये जर्मिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, द स्पोर जर्मिनेट एंड रिलीज अ टॉक्सिन। ठीक है, अब जैसे ये ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा, ठीक है, अगर कंडीशन एनरोबिक है तो ये वहां पे जर्मिनेशन नहीं करेगा, वहां पे टॉक्सिन जो है वो रिलीज नहीं करेगा। तो अगर कंडीशन जो है वो एनरोबिक जो है वो बन जाए, ठीक है, अच्छा ठीक है, बैक्टीरिया का लाइफ स्पेन कितना है? ठीक है, बैक्टीरिया का लाइफ स्पेन जो है ना वो डिपेंड करता है, लाइफ स्पेन जो है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया का अगर हम देख लें, ठीक है, जब तक वो स्पोर के अंदर है ना ये बैक्टीरिया नहीं है, आप इसे ये नहीं कह सकते कि ये बैक्टीरिया है, आप उसका लाइफ स्पेन नहीं देख सकते। लाइफ स्पेन जो है ना वो डिफरेंट होता है इसका। ठीक है, लाइफ स्पेन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसको एनवायरमेंटल कंडीशन किस तरह मिल रही है, ठीक है, बाकी सारी चीजें, हीट है, पीएच है, ठीक है, वो सारी चीजें किस तरह मिल रही है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। अब जब तक ये स्पोर के अंदर है ना, जब तक ये स्पोर के अंदर है ये बैक्टीरिया नहीं है, ये सालों साल, ये 100 साल तक ये वहां पे एज स्पोर जो है वो रह सकती है। ठीक है,
स्पोर जो है वो रह सकता है वहां पे, ठीक है। इसके अलावा टेटनस में फॉलो बना, अच्छा ठीक है, अगर आपके पास पेशेंट आया या आप खुद हो, ठीक है, खुदा न वास्ता आपको कहीं पे बर्न हो गया, ठीक है, आप कहीं हाथ जल गया, पाँव जल गया, किसी भी जगह पे बर्न हो गया, ठीक है, कोई डीप पंक्चर वुंड हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर जो है वो ईयर या डेंटल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, ईयर इन्फेक्शन एनोरोबिक कंडीशन में जर्मिनेट कैसे करेंगे? मतलब अक्साना ज़ीर पूछ रही है कि एनरोबिक कंडीशन में जर्मिनेट कैसे करेंगे? ये बैक्टीरिया है ही एनरोबिक, ठीक है, ये एरोबिक कंडीशन के अंदर ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है, ये नहीं करेगी। अगर इसे आप ऑक्सीजन दे दो ना, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये बिल्कुल स्टैटिक रहेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता है ये ना ग्रो कर सकता है, ठीक है, ना आपको इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है, ना टॉक्सिन्स रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया क्या है? ये एनरोबिक बैक्टीरिया है। एनरोबिक बैक्टीरिया के अंदर ये खासियत होती है कि ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये क्या करता है? ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये जर्मिनेट करती है, ठीक है। ठीक है, अब टेटनस इन्फेक्शन आपको किस तरह हो सकता है? टेटनस जो है, अगर फॉर एग्जांपल आपको बर्न हो गया, ठीक है, कोई डीप फंक्शन वुंड हो गया, कोई ईयर या डेंटल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, किसी जानवर ने आपको काटा, ठीक है, या एबॉर्शन की दौरान जो है तब भी टेटनस के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब जो आपके अंदर बैक्टीरिया ग्रोविंग बैक्टीरिया होते हैं, सिर्फ वही टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अगर एरोबिक कंडीशन है, एरोबिक कंडीशन के अंदर ये ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है, ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकती, तो इस वजह से तब आपको इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा। लेकिन अगर इसे एनरोबिक और फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो वो करेगा और टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये ओनली वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, ठीक है। it is only vaccine preventable disease which is highly infectious but not contagious. मकसद क्या है? मकसद ये कि मतलब ये है कि यहाँ पे कि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, जब भी हम वैक्सीन इसका लगा लेते हैं ना तो ये डिजीज हमें नहीं होगा, ठीक है, चांसेस जो इसके बहुत कम हो जाते हैं। ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, वैक्सीन से ये प्रिवेंट कर सकती है हम इसे, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये इन्फेक्शियस है, ठीक है, इन्फेक्शन हमारे अंदर कॉज हो सकता है, लेकिन ये कॉन्टेजियस नहीं है, एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। ओहो, ये 2 दफा लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, 2 दफा लिखा है मैंने, टेटनस में फॉलो बर्न और ये इट इज ओनली वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट, क्लास्ट्रोडियम टेटनी एंट्री ऑफ स्पोर। स्पोर जो है वो बॉडी के अंदर एंटर कैसे होता है? The entry of Clostridium tetani into the body usually involve implantation of spore into a wound. ठीक है, अब क्लास्ट्रोडियम टेटनी की स्पोर्स मौजूद है इन्वायरमेंट में, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर मौजूद है, किसी मेटल के ऊपर मौजूद है, किसी सॉइल के अंदर मौजूद है, किसी भी चीज के ऊपर है, उसने बॉडी में एंटर कैसे होना है, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में कोई वूंड है, कोई कट है, ठीक है, उसके जरिए जो वो इम्प्लांट हो जाता है वो स्पोर, ठीक है, जैसे वो एंट्री गेन कर लेता है, जैसे वो एंटर हो जाता है बॉडी के अंदर, फिर ये बॉडी के अंदर परसिस्ट रहता है, महीनों तक जो है ये वहां पे रह सकता है, और ये वेट करता है वहां पे, ये इस इंतजार में होता है कि मुझे कब जो है वो लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट मिलेगा, कब मुझे एनरोबिक कंडीशंस मिलनी है कि मैं ग्रो करूं, और जैसे ही इसे लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट मिल जाए, जैसे ही इसे कंडीशन मिल जाए, ये ग्रो करेगा। अब आप ये भी कह सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, कुछ लोग कहते हैं ना कि 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और अब मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई। जहन में क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया का लाइफ स्पेन इतना तो नहीं होता, तो 2 साल बाद उसे इन्फेक्शन कैसी हुआ?
तो यहाँ पे जो मेन रीजन है ना इन्फेक्शन का, वो क्या है, वो स्पोर है। ये ऑर्गेनिज्म 2 साल पहले जब आपने एक्सीडेंट किया था, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले, कि आपके बॉडी में एंटर हुआ था, ये आपकी बॉडी में इन्वेड हुआ था। 2 साल पहले ये आपकी बॉडी में इन्वेड हुआ था और 2 साल बाद इसे फेवरेबल कंडीशंस मिल गए। जैसे ही इसे फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, इसने डेवलपमेंट शुरू की, ठीक है, और आपको इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, अक्सा नजीर का क्वेश्चन है, सर जी रोड एक्सीडेंट और बाइट ऑफ डॉग से भी टेटनस होता है, तो उसमें भी क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी ही एंट्री से होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, रोड एक्सीडेंट से जरूरी नहीं है कि क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी ही हो जाए, ठीक है, लेकिन चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी की स्पोर्स जो है ना, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी की स्पोर्स जितनी भी है, ये मोस्टली सॉइल में, ठीक है। अब वो जाहिरी बात है, रोड के ऊपर जो है वो मिट्टी पड़ी होती है, ठीक है, टायर्स जो है वो जाते हैं, तो वहां पे मोस्टली जो है ये क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो डॉग से स्पेसिफिकली, हम ये नहीं कह सकते कि डॉग से स्पेसिफिकली ये डिजीज होती है, ठीक है, डॉग से स्पेसिफिकली ये नहीं होती, लेकिन चांसेस होते हैं कि डॉग ने कोई ऐसी चीज ली है, या डॉग जो है वो मतलब कुत्ता है, ठीक है, वो तो इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है। अगर उसके बाइट के अंदर या उसके मुंह के अंदर क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी आई है और उसने आपको बाइट किया, ठीक है, तो आपको टेटनस की चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, आपको टेटनस कॉज हो सकता है, ठीक है। तो हमने कंडीशंस देखनी है, हमने चांसेस देखने हैं, ठीक है, हमने चांसेस देखने हैं कि किन किन चीजों की वजह से हो सकती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। सर जी ऐसा क्यों होता है कि, अच्छा, हीरा जफर का क्वेश्चन है, सर जी ऐसा क्यों होता है कि जो चोट लगी होती है वो सर्दियों में ज्यादा फील क्यों होती है? सर्दियों में ज्यादा फील होने का वजह है वो टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है। वहां पे जब आपका टेम्परेचर वैसे भी लो टेम्परेचर के अंदर जो है, मोस्टली अगर कोई कट लगा है, ठीक है, वो मोस्टली जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर, आपका जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है ना, वो बॉडी टेम्परेचर से लो हो जाता है, ठीक है, तो आप फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे इंजरी है, ठीक है, इंजरी आपको ऑलरेडी हुई है, ठीक है, वहां पे अब भी इंजरी मौजूद है, ठीक है, तो इस वजह से आपको फील होता है। गर्मियों में इतनी ज्यादा फील नहीं होती, ठीक है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहां तक सबको समझ आ गई है? ठीक है, स्पोर कोल्ड से रेजिस्ट नहीं करते, कोल्ड से भी करते हैं, लेकिन हम मोस्टली हीट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस आ गए, काफी सारे क्वेश्चंस आ गए। लुबाइना का क्वेश्चन है, सर मोस्टली चांसेस कौन सी कंडीशन में होती है कि टेटनस की, ठीक है। मोस्टली चांसेस जो है ना, हम हर एक चीज को देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा एक्सीडेंट हो गया, आप कहीं गिर गए हो, आप घर में भी गिर जाते हो ना, और आपको कोई चोट लगती है, तो आपको टेटनस लगवाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चांसेस होते हैं कि उसमें भी जो है वो टेटनस की स्पोर्स मौजूद हो, ठीक है, या आपको कोई और जानवर काट लेता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो कोई और जानवर हो, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है।
तो उसमें भी आपको लगवाना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई डीप कट लगता है, ठीक है, बच्चों को भी मोस्टली जब बच्चों का क्या कहते हैं उससे अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो जब हम किसी गंदे चीज से किसी अनस्टेराइल ऑब्जेक्ट से काट लेते हैं ना, तो उसमें भी टेटनस के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आपने कंडीशंस देखनी है, कोई भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है। अली हमजा का क्वेश्चन है कि सर ब्लड में भी तो ऑक्सीजन होती है, देन हाउ एनरोबिक कंडीशन विल फुलफिल फॉर सच बैक्टीरिया। गुड, ठीक है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, लेकिन ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, अब ये जो क्या नाम है इसका, टेटनस जो है मोस्टली ब्लड के जरिए जो है ये इधर उधर फैलता है, ठीक है। अब ब्लड के अंदर तो ऑक्सीजन है, लेकिन ब्लड जो है वो टिश्यूज के अंदर जाती है। आप मुझे सिर्फ ये आंसर कर लो, ब्लड टिश्यूज के अंदर जाती है। अली हमजा, हमजा आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप कह रहे हो कि ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो इस वजह से एनरोबिक कंडीशन किस तरह उसे मिलता है, ठीक है। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे जो है वो जाती है। अच्छा, तौसीफ का क्वेश्चन है कि रेबीज और टेटनस का कैसे पता चलेगा, ठीक है। रेबीज और टेटनस का पता तो तभी चलेगा जब हम जो है वो कल्चर वगैरह कराएंगे, ठीक है। साथ साथ हम साइन सिम्टम्स को देखते हैं। हम किसी एक चीज के बेस पे या किसी सिंगल साइन के बेस पे या किसी सिंगल सिम्टम के बेस पे जो है एक डिजीज जो है वो रूल आउट नहीं करते, ठीक है। जब भी हमें कोई डिजीज रूल आउट करनी हो तो हम जो है वो काफी हम उस पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशंस को भी देखते हैं, हम साइन सिम्टम को भी साथ साथ देखते हैं, हम जो उनकी लेब्स भी देखते हैं, ठीक है। और उसके फर्दर उसके जो पास्ट हिस्ट्री वगैरह वो सारा कुछ भी देखते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को मिला के जो हम डिसाइड करते हैं कि ये रेबीज है या टेटनस है, ठीक है। किसी एक डिजीज को डिसाइड करना किसी सिंगल सिम्टम के ऊपर ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको लेब्स के साथ साथ उसकी हिस्ट्री और साथ साथ क्लिनिकल साइन सिम्टम्स भी देखने होते हैं, ठीक है। हमजा आपका जवाब नहीं है, आपने अपने क्वेश्चन का खुद ही जवाब देना है, ठीक है। चले, ठीक है। चले, आपका क्वेश्चन ये है कि ब्लड में भी ऑक्सीजन होती है, तो देन हाउ एनरोबिक कंडीशन विल, आपको कोई कट लगता है, ठीक है, या आप इंजर्ड होते हो। अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स जो है ना, ये हमेशा याद रखना कि ब्लड जो है वो सिर्फ ब्लड वेसल्स के अंदर रहती है, ठीक है। ये टिश्यूज के अंदर नहीं जाती, ब्लड जो है वो टिश्यूज के अंदर नहीं जाती, ठीक है। टिश्यूज के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो ऑक्सीजन, टिश्यूज को वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है और ब्लड जो है वो वापस आ जाती है, ठीक है। अब ये स्पोर जो है ये अगर ब्लड के अंदर चले गए तो ये सेप्सिस हो गया। जब भी इंफेक्शन जो है वो ब्लड के अंदर जाते हैं उसे हम बैक्टीरिया या सेप्सिस कहते हैं, ठीक है। अब इस सेप्सिस के जरिए वो हर एक टिश्यू के अंदर ब्लड जा रहा है, किसी टिश्यू के अंदर उसने स्पोर छोड़ दिया। अब टिश्यू के अंदर जब स्पोर उसने छोड़ दिया, उस टिश्यू के अंदर उसे कंडीशन मिल गया एनरोबिक कंडीशन, ठीक है। जो आप ब्लड की बात कर रहे हो ना, ब्लड मौजूद है कहाँ पे, ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। हर एक टिश्यू के अंदर ब्लड नहीं मौजूद। तो टिश्यू के अंदर जब उससे फेवरेबल कंडीशन मिलेंगे तो तब जो है वो वहां पे जर्मिनेट करके टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरियम का कि सर जी कभी ऐसा होता है कि रोड साइड एक्सीडेंट की इंजरी जल्दी ठीक हो जाती है और कोई नॉर्मल इंजरी की स्लिप ऑफ या सहम वगैरह जल्दी ठीक नहीं होता, ठीक है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि इंजरी हुई कहाँ पे थी, ठीक है। टिश्यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है, किसी कुछ टिश्यूज जो है वो हमारे डेलिकेट होते हैं, वहां की इंजरी जो है वो जल्दी ठीक नहीं हो जाती। कुछ टिश्यूज हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है वो हीलिंग जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो वो हमारे टिश्यूज लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, उस जिस चीज से इंजरी हुई है उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जिन कंडीशंस में हुई थी उन कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो इस वजह से उसमें फर्क आता है, ठीक है। ठीक है, तो सिप को भी हो गया। ठीक है,
टिश्यूज तक ऑक्सीजन तो जाती है लेकिन ब्लड नहीं जा रही। आपकी बात बिल्कुल सही है। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे, खुदा ना खास्ता, मेरा यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा यहाँ पे कट लग गया, ठीक है, यहाँ पे कट लग गया। चलो मैं आप लोगों को इधर व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, उसके हाथ के ऊपर जो है वो यहाँ पे जो है वो कट लग गया, ठीक है। स्पोर्स जो है वो इधर आ गई, स्पोर्स आ गई, ठीक है, यहाँ पे स्पोर्स आ गई, ब्लीडिंग जो है वो रुक गई, ठीक है, ब्लीडिंग रुक गई। आपने क्या किया, आपने इसको कवर कर लिया, पट्टी कर लिया, आपने बैंडेज लगाया, आपने इसके ऊपर बैंडेज लगाया। जैसे आपने इसके ऊपर बैंडेज लगाया, ऊपर से इसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऊपर से इसे ऑक्सीजन, इसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं आ रहा, इन्वायरमेंट से इसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। जब इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन इसे नहीं मिल रहा, ठीक है, आपने इसे बैंडेज भी किया हुआ है, ठीक है, बैंडेज आपने किया हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लो मिकदार में आ रही है क्योंकि वहां पे इंजरी हुई थी, ठीक है, टिश्यूज जो है वो प्रॉपरली वो डैमेज है ऑलरेडी, ठीक है। ऊपर से आपने उसे ऊपर से भी बंद कर दिया, आपने पट्टी लगा दी। जब ऊपर से बंद कर दिया आपने, एनरोबिक कंडीशन उसे दे दी, ठीक है। जब एनरोबिक कंडीशन दिया, आपने उस बिल्कुल स्किन के ऊपर बढ़ाया, ठीक है, आपने एनरोबिक कंडीशन दे दिया, स्किन के ऊपर पड़ा, आपने एनरोबिक कंडीशन दे दी क्योंकि आपने ऊपर से कवर कर लिया, वहां पे वो स्पोर जर्मिनेट कर लेगा। जैसे ही वो स्पोर जो है वो जर्मिनेशन करता है, वो टॉक्सिन रिलीज करता है, टॉक्सिन जैसे ही ब्लड के थ्रू जाती है, ठीक है, फिर जरूरी नहीं है, जब ये एक दफा जर्मिनेट कर लेना, जब ये एक दफा जर्मिनेट करके टॉक्सिन्स रिलीज कर ले, उसके बाद चाहे फेवरेबल कंडीशन हो चाहे अनफेवरेबल कंडीशन, आपको डिजीज हो। क्यों? डिजीज के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से टेटनस हो जाता है। एक दफा आपने सिर्फ एक दफा सिर्फ आपने फेवरेबल कंडीशन दिया, उसके बाद ब्लड के अंदर भी वो ग्रो कर सकता है, ऑर्गेनिज्म नहीं, टॉक्सिन जो है वो ब्लड के अंदर अगर चले गए, ठीक है, तो आपको डिजीज हो जाएगी। सर ब्लड या टिश्यू में हाइपोक्सीमिया या हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी कंडीशन में टेटनस हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी में भी होता है, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो, ठीक है। लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट या मिल जाए, ठीक है, या एनरोबिक कंडीशन मिल जाए, तो ये ग्रो कर सकता है, ठीक है। यहां तक समझ आ गई? अब भी अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ लो। अब भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो। कट लग गया, ठीक है, आपने कवर कर लिया, जब आपने कवर कर लिया, ऊपर से उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ठीक है, उसने जर्मिनेट किया, वहां पे स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए, स्पोर्स जब प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, उसके बाद वो आराम आराम से अंदर जा रहे, अंदर जा रहे, और अंदर जाके वो पूरी बॉडी में फैल गए, ठीक है। चलो गुड, ओके। अब क्लास्ट्रोडियम टेटनी प्रोड्यूस टॉक्सिजेनिक डिजीज, ठीक है, टॉक्सिजेनिक डिजीज से क्यों कहते हैं? क्योंकि टॉक्सिन्स की वजह से जो है वो कॉज होती है, ठीक है, टॉक्सिन्स की वजह से जो कॉज होती है, इसलिए वो टॉक्सिजेनिक डिजीज कहते हैं। जैसे ही क्लास्ट्रोडियम टेटनी की स्पोर्स बॉडी में एंटर होती है, ठीक है, दे आर अगेन इन एन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट वेयर दे कैन जर्मिनेट, ठीक है। तो ये जब इससे ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट मिल जाता है, ये जर्मिनेट करता है, ठीक है। द स्पोर्स यूजुअली एंटर द बॉडी थ्रू अ डीप पंक्चर वुंड आर कट, बट एनिमल बाइट आर इवन अ स्प्लिंटर कैन आल्सो अलाउ द स्पोर एंट्री। ये हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है, कि डीप पंक्चर या वुंड के जरिए या किसी एनिमल बाइट या स्प्लिंटर्स के जरिए जो है ये बॉडी में एंटर हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, मुश्किल है, इंटरेस्टिंग नहीं। अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आज का लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। द बैक्टीरिया के देन प्रोड्यूस टेटनस टॉक्सिन विच सर्कुलेट इन द बॉडी, ठीक है, ये बैक्टीरिया वहां पे टेटनस टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर लेती है जो कि बॉडी में सर्कुलेट होती है, किस चीज के जरिए? ब्लड के जरिए, ठीक है। वन ऑफ द टॉक्सिन ब्लॉक नर्व इंपल्स दैट अलाउ मसल्स टू रिलैक्स, ठीक है। अब ये टॉक्सिन्स क्या करती है? ये टॉक्सिन जैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये इसका मेन काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचना। इनका मेन काम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा, क्योंकि ये सीएनएस के ऊपर अटैक करती है।
अब उधर जाके ये क्या करते हैं, उधर जो इम्पल्सेस आ रही है ना, मोटर न्यूरॉन की जो इम्पल्सेस आ रही है, वो इम्पल्सेस जिसने मसल्स को रिलैक्स करना है उनको ब्लॉक कर देती है। वो इम्पल्सेस जिन्होंने ये मैसेज देना है मसल्स को कि आप लोग अब रिलैक्स हो जाओ, इसने क्या करना है, जाके उसी के ऊपर अटैक करना है, ठीक है। एंड दिस टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग जनरलाइज्ड टेटनस, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डिजीज। और इसने क्या करना है, जनरलाइज्ड टेटनस जो है वो कॉज करना है, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है या मोस्ट कॉमन टाइप है डिजीज का, ठीक है। वायरुलेंस और पैथोजेनिसिटी अगर देखें हम, ऐसे ही अगर आपकी बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर जो है ये ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाए तो ये आपके लिए नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है। जब तक ये वहां पे टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता तब तक ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। और ये टॉक्सिन दो तरह के प्रोड्यूस करते हैं, टेटनस टॉक्सिन जिसको हम टेटेनोस्पेजमिन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उसे हम टेटेनो लाइसिन कहते हैं, जिसका फंक्शन अभी तक अननोन है, ठीक है। जो डिजीज होती है या जो टेटनस होता है हमें ये टेटनस टॉक्सिन की वजह से होता है, ठीक है, जिसको टेटेनोस्पेजमिन कहते हैं, ठीक है। एंड जो टेटेनो लाइसिन है इसका फंक्शन अभी तक अननोन है, ठीक है। यहां तक समझ आ गई सबको, ठीक है। जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करता है वहां पे स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, इन स्पोर्स ने क्या करना है, ब्लड स्ट्रीम के जरिए जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके इसने मोटर न्यूरॉन के टर्मिनल को पकड़ना है, ठीक है। और जो न्यूरॉन्स मसल्स को ये मैसेज देते हैं कि आप लोगों ने अब आपने रिलैक्स होना है, उनके ऊपर अटैक करना है और वहां उसी को ब्लॉक कर देना है। तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, वहां पे जो है वो मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे, ठीक है। द टॉक्सिन आफ्टर एंटरिंग एक्सॉन ट्रांसपोर्ट टू द नर्व सेल बॉडी इन द ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड रेट्रोग्रेड इंट्रान्यूरल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है न्यूरॉन्स के अंदर, हमजा मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन न्यूरॉन्स के अंदर कैसी होती है, डेंड्राइट से मैसेज आता है, आप लोग तो जवाब नहीं दे रहे, फिर मैं ही जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो डेंट्रॉन से जो वो मैसेज आता है, डेंट्रॉन्स ने मैसेज देना है किसको, सेल बॉडी को, ठीक है। सेल बॉडी ने फिर इंपल्स देना है किसको, एक्सॉन को। एक्सॉन के जरिए वो मैसेज जाएगा, वहां पे एक साइनेप्टिक क्लिप है, साइनेप्टिक क्लिप के जरिए साइनेप्सिस में जाएगा, और साइनेप्सिस से वहां मैसेज जो है वो किसी और न्यूरॉन के डेंड्राइट्स ने पकड़ना है, उसी डेंड्राइट्स ने आके फिर अपने सेल बॉडी को देना है, उसी सेल बॉडी ने आगे फिर अपने एक्सॉन को देना है, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में ये चीज अपोजिट है, ठीक है। इसके अंदर जो इंट्रान्यूरल जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना क्लास्ट्रोडियम टेटनी की, ये रेट्रोग्रेड होता है, ये वहां पे जाके टर्मिनल पे जाके अटैक करता है, टर्मिनल के जरिए जो है ये कहां पे जाते हैं, द टॉक्सिन आफ्टर एंटरिंग एक्सॉन, एक्सॉन के अंदर जाता है, और एक्सॉन के जरिए ये ब्रेन स्टेम में जाता है, ठीक है। नर्व जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। और फिर ये साइनेप्सिस पे वहां पे उस सबसे पहले इसने न्यूरॉन को मैसेज देना है और उसी को ब्लॉक कर देना है, ठीक है। सर जी सीएनएस पर ही क्यों एक्ट करते हैं, इज देयर फेवरेबल कंडीशन देयर, न्यूरोट्रांसपोर्टर की तो ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। सीएनएस के ऊपर एक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि किस पे ये अटैक जो डिजीज है ना, ये सीएनएस की डिजीज है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि टीबी की डिजीज जो है वो लंग्स में ही की होती है, ठीक है। तो लंग्स में भी होती है वो, बाकी ऑर्गन्स में भी होती है, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए किसी कोई स्पेसिफिक एक सिस्टम जो है वो फेवरेबल होता है,
ठीक है, कोई स्पेसिफिक एक सिस्टम जो है वो फेवरेबल होता है या स्पेसिफिक एक अर्गन जो है वो फेवरेबल होता है। ठीक है, तो इसने जाके क्या करना होता है, सबसे पहले इसने जाके अटैक करना है आपकी मोटर न्यूरॉन के ऊपर। ठीक है, जब तक मोटर न्यूरॉन के अंदर डिस्टरबेंस नहीं आएगा तब तक जो है आपकी मसल की कॉन्ट्रेक्टिलिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो सकती। ठीक है, अगर ये लोकली किसी एक अर्गन के ऊपर या लोकली किसी एक मसल के ऊपर एक्ट करता तो सिर्फ उसी मसल के अंदर प्रॉब्लम होती। ठीक है, लेकिन इसका काम क्या है, ये मेनली अटैक करता है किस चीज के ऊपर, जो एंटीरियर हॉर्न्स है स्पाइनल कॉर्ड की, उसी के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, और उसी वजह से हमें जो है वो जनरलाइज स्पेज्म होता है या जनरलाइज हमारी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। ठीक है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। ठीक है, नॉर्मली जो कंडक्शन होती है, कंडक्शन न्यूरॉन्स के अंदर वो किस तरह होती है, कंडक्शन बॉडी में दो तरह की होती है। सबसे पहले ये बात याद रखना, एक न्यूरॉन की कंडक्शन है जिसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हार्ट के अंदर भी होती है। ठीक है, तो हम न्यूरल कंडक्शन की यहाँ पे बात करते हैं। न्यूरल कंडक्शन कैसे होती है, न्यूरल कंडक्शन सबसे पहले डेंड्राइड्स ने मैसेज पकड़ना होता है। ठीक है, उस डेंड्राइड ने किसको देना होता है, सेल बॉडी को, और सेल बॉडी ने फिर आगे एक्सॉन को देना होता है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में बात बिल्कुल अपोजिट है। जैसे ही आते हैं ये साइनेप्टिक जैसे ये आते हैं, ठीक है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने एक्सॉन के ऊपर जो है वो अटैक करना है, एक्सॉन में एंटर हो जाते हैं और एक्सॉन से जो है ये नर्व सेल बॉडी के अंदर जाते हैं। सेल बॉडी के अंदर जाते हैं, ये न्यूरॉन कहाँ पे पड़े होते हैं, या तो ब्रेन स्टेम के जो न्यूरॉन है या जो स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन है उनके अंदर ये सारा काम करता है। ठीक है, और वहां पे तो इस ट्रांसपोर्ट को हम रेट्रोग्रेड इंट्रान्यूरल ट्रांसपोर्ट इसीलिए कहते हैं कि ये उल्टा जाता है। ठीक है, टॉक्सिन ने क्या करना है, टॉक्सिन माइग्रेट अक्रॉस द साइनेप्स, साइनेप्स की थ्रू जो है ये टॉक्सिन जो है ये साइनेप्सिस को क्रॉस किया, उसने माइग्रेट किया वहां पे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, ब्लॉक द रिलीज ऑफ ग्लाइसिन एंड गाबा पंप वेसिकल। जो नर्व एंडिंग के ऊपर वेसिकल्स होते हैं ना, जो नर्व एंडिंग के ऊपर वेसिकल्स होते हैं, उन वेसिकल से डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ठीक है, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, ग्लाइसिन, गाबा। ठीक है, काफी सारी। इन्होंने क्या करना है, ग्लाइसिन और गाबा की रिलीज को ब्लॉक कर देना है। ग्लाइसिन और गाबा का काम क्या है, उन्होंने मैसेज देना होता है कि आगे उन्होंने मैसेज देना है किस चीज को, मसल्स को, न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल्स होते हैं जो कि साइनेप्सिस या साइनेप्टिक क्लिप में पड़े होते हैं। ठीक है, वेरी गुड, न्यूरोट्रांसमीटर की थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है, वेरी गुड। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? सर ये रिपीट कर दे प्लीज। क्या रिपीट करूं, जल्दी बताओ। क्या रिपीट कर दूं, बताओ। सर हो गया एक क्लियर जो अभी आपने बताया। ठीक है, गुड। ठीक है, तो टॉक्सिन ने क्या करना है, टॉक्सिन साइनेप्सिस के थ्रू जो वो माइग्रेट हुई है। ठीक है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स के ऊपर उन्होंने ग्लाइसिन और गाबा के रिलीज को ब्लॉक कर देना है। ग्लाइसिन जो ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, गाबा जो है ये क्या है, गाबा किस चीज को इंडिकेट करता है, गेमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड को। ठीक है, गेमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ये भी एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, प्रोटीन से, तो इसको ब्लॉक कर देना है इन्होंने। ठीक है, चले गुड हो गया। अब टेटनस टॉक्सिन क्या है, प्रोड्यूस व्हेन स्पोर जर्मिनेट इन वेजिटेटिव सेल ग्रो आफ्टर गेनिंग एक्सेस टू वोन। ठीक है, जैसे स्पोर वोन के अंदर जाता है वहां पे उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वेजिटेटिव सेल मिलता है, इसने क्या करना है, इसने ग्रो करना है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ने सबसे पहले लोकली जो है वहां पे मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जो है ये सीएनएस के ऊपर एक्ट नहीं करता, वहां पे जो है वो लोकली इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, वहां पे लोकली इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। ठीक है, जिस
वूंड के अंदर या जिस अर्गन के ऊपर वूंड है, ठीक है, या कट लगा हुआ है, उसी के अंदर जाके वहां पे लोकली इन्फेक्शन कॉज कर देता है। वहां पे सिर्फ साइन सिम्टम्स आते हैं, वहां के जो लोकल न्यूरॉन्स है उसे अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा वन ऑफ द 3 मोस्ट पॉइजनस, ठीक है, और ये सबसे पॉइजनस टॉक्सिन है बॉडी के लिए, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से पॉइजनस टॉक्सिन्स हैं? बोटेलिज्म की, ठीक है, और डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया, बोटेलिज्म और टेटनस, ये 3 सबसे डेंजरस और पॉइजनस टॉक्सिन्स है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। अगर हम इसे एग्जामिन करें तो जो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ये बैक्टीरिया, ये 5 to 10% बैक्टीरियल वेट के हिसाब से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो आपके लिए लीथल डोज है इस टॉक्सिन का वो 2.5 नैनोग्राम पर केजी बॉडी वेट है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई 10 केजी का है तो उसके लिए 25 नैनोग्राम जो है वो लीथल डोज है, ठीक है। तो आपके पर केजी के हिसाब से आपके लिए 2.5 नैनोग्राम जो है वो लीथल डोज है इसका, ठीक है। ये कहाँ पे एक्ट करता है? ये मोस्टली एक्ट करता है न्यूरॉन्स के ऊपर, इसीलिए हम इसे न्यूरोटॉक्सिन्स भी कहते हैं, ठीक है। और मजे की बात यह है कि बैक्टीरिया के लिए इसका कोई यूजफुल फंक्शन नहीं है, उसे कोई फायदा नहीं रहता, ठीक है, सिर्फ हमारे नुकसान के लिए। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक है, तो हमें जो है वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। बैक्टीरिया को ये कुछ भी नहीं कहते, ठीक है। यहां तक क्लियर है? किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। एनी क्वेश्चन? बोलना तो आप लोगों ने है नहीं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है, एक दफा बता दो न्यूरोटॉक्सिन बता दो एक दफा। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन ये है कि मैं क्या पता नहीं किसने एंटर किया। आप 11 AM में एंटर। अच्छा अच्छा, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिन बता दो। अच्छा ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन का मतलब ये है कि इसका मेन टारगेट जो है वो क्या है? इसका अच्छा, इसी स्लाइड की 4th लाइन रिपीट कर दे। 4th लाइन क्या है? टेटनस टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। विट्रो का मतलब है बाहर, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, दोबारा सुने आप लोग। टेटनस टॉक्सिन इज प्रोड्यूस इन विट्रो इन अमाउंट ऑफ टू 5 to 10% ऑफ बैक्टीरियल वेट, ठीक है। अगर हम जो ये बैक्टीरिया टॉक्सिन्स रिलीज करती है ना, अगर हम उसे देखें तो वो टॉक्सिन्स कितने, उस टॉक्सिन का मिकदार अगर देखा जाए ना तो 5 to 10% जो बैक्टीरिया का वेट होता है ना, इतना ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये क्लियर है अब? ठीक है। इसके अलावा न्यूरोटॉक्सिन की जो हम बात कर रहे थे, ये अटैक करता है किस चीज के ऊपर? न्यूरॉन्स के ऊपर, इसीलिए हम इसे न्यूरोटॉक्सिन्स कहते हैं। लास्ट लाइन का मतलब है द टॉक्सिन हैज नो नोन यूजफुल फंक्शन टू क्लास्ट्रोडियम टेटनी। जो बैक्टीरिया है क्लास्ट्रोडियम टेटनी, उसके लिए इस टॉक्सिन्स का कोई यूजफुल फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब क्लियर है? और कोई क्वेश्चन किसी का? एनी क्वेश्चन? पूछना नहीं है, नहीं शुक्र है, 3 तो पूछ लिए। यस, ठीक है।
चले, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग की इंग्लिश का लेक्चर है वो स्टार्ट होने लगा है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हो, ठीक है, या बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, या कल जो है लेक्चर में आप लोग पूछ ले, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।